हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो देखिए, ये स्काडा, व्हाट इज़ स्काडा? स्काडा क्या है, इसका क्या यूज़ है और इसका बेसिकली इसको कैसे हम लोग सीख सकते हैं और क्यों ज़रूरी होता है, तो इसके ऊपर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी बीटेक स्टूडेंट्स हैं जिनका बीटेक पूरा होने वाला है और जो अब हो चुका है जिनका, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो उनका मेरे पास मैसेज आया है, मेल आई है मुझे। उन्होंने कहा कि सर थोड़ा स्काडा के बारे में हमें बताइए कि स्काडा क्यों ज़रूरी है, क्या बीटेक या डिप्लोमा इंजीनियर को स्काडा करना चाहिए? तो देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत छोटा वीडियो है और बहुत दिलचस्प वीडियो है ये। तो इसमें देख लीजिए व्हाट इज स्काडा। अगर आप स्काडा की बात करें तो स्काडा का फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ठीक है, इसको हम लोग संक्षिप्त में स्काडा कहते हैं। और ये कंट्रोल इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है जो लोकली और रिमोट लोकेशन दोनों को कंट्रोल करता है। ठीक है, इनकी मॉनिटरिंग भी होती है इसमें और रियल टाइम डाटा का कंट्रोल होता है इसमें। तो अब ये सवाल उठता है कि स्काडा का यूज क्यों है, क्या यूज है और क्यों यूज हुआ स्काडा। तो ये समझ लीजिए कि स्काडा जो है ऑपरेटर्स एक्सेस एक्शनेबल डाटा एंड मैनेज इक्विपमेंट, ये आपका जो इक्विपमेंट होते हैं, आप किसी भी इंडस्ट्रीज में, किसी भी कंपनी में जो भी कंट्रोलिंग इक्विपमेंट होते हैं, उनका एक एक्सेस होता है। ठीक है, तो वहाँ बैठ के उन सारी मशीनों का एक्सेस और कंट्रोल करना, यही स्काडा के अंतर्गत आता है। और देखिए, स्काडा इज ए पावरफुल कंट्रोल सिस्टम दैट इज डिजाइन टू कलेक्ट, एनालाइज एंड विजुअलाइज डाटा फ्रॉम इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। अब इसका हिंदी में मतलब ये है कि स्काडा जो है, ये कंट्रोल सिस्टम है जो डिजाइन किया गया है कलेक्ट, एनालाइज एंड विजुलाइज डाटा फ्रॉम इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। इंडस्ट्री में जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको, उनका डाटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, इसको डिजाइन किया गया है और एनालाइज करने के लिए। अब एग्जाम्पल क्या है स्काडा का? आप एग्जाम्पल ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन होता है, अब मान लीजिए दिल्ली से बम्बई या बम्बई से कोलकाता अगर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ठीक है, तो इसको कंट्रोल क्या है, क्या कंट्रोल है, इसको भी देखने के लिए कोई बंदा कहीं बैठता होगा ना। तो स्काडा जो है इसी का कंट्रोल करता है, मॉनिटरिंग करता है कहाँ फॉल्ट आ गया, और रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है कितने किलोमीटर पे फॉल्ट है, कहाँ पोल टूटा है, कहाँ तार टूटा है। इसीलिए जितनी भी ये पावर लाइन जाती है 11,000 वाली वोल्टेज वाली, इन सब में स्काडा का बड़ा रोल होता है। इसलिए ये तुरंत मिनटों में सही होती है क्योंकि फॉल्ट पता चल जाता है। दिक्कत तो तब है ना जब हमें फॉल्ट ना पता चले, इसलिए स्काडा हमारा इंडस्ट्री में यूज होता है। अब देख लीजिए, ट्रांस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन ही नहीं बल्कि गैस का ट्रांसपोर्ट जो होता है। अब हमारी एलपीजी गैस है, मथुरा से दिल्ली जा रही है, दिल्ली से बम्बई जा रही है, पाइपलाइन इनकी जमीन में बिछाई जाती है, तो उसके लिए भी स्काडा का यूज होता है, कंट्रोलिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, वाटर लाइन है, वाटर लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ट्रैफिक लाइट है, अब ट्रैफिक लाइट है, 1000 खंभे शहर में लगे हैं, 1000 खंभों पर लाइट लगी है, कौन सी लाइट कहाँ खराब है, कैसे क्या, तुरंत पता चलता है। तो इसी का स्काडा है, इसी के लिए स्काडा यूज किया गया है। तो ये आप समझ लीजिए, स्काडा का ये डायग्राम देख लीजिए, मैंने डायग्राम भी दिखाया है इसमें, इससे आपको और अच्छा समझ में आएगा कि ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए ये स्काडा है। इनका कंट्रोलिंग कहाँ हो रही है, किस तरह, अगर पानी जा रहा है, पानी का प्रवाह हो रहा है, पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो कहाँ रुक रहा है, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है इसमें। और एज ए इंजीनियर, आपने डिप्लोमा किया है या आपने बीटेक किया है, तो स्काडा सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी अच्छी इंडस्ट्री में अच्छे पैकेज पर सैलरी पाना चाहते हैं तो। अब देख लीजिए, क्वेश्चन ये भी होता है कि पीएलसी और स्काडा में अंतर क्या है। तो पीएलसी और स्काडा में अंतर ये है कि स्काडा कंट्रोल द इंटायर सिस्टम, बल्कि जो पीएलसी होता है ये छोटे से पार्ट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इस समय हमारा स्काडा ही है, स्काडा ही चल रहा है और स्काडा ही हमको सीखना है। और जो लोग सीख चुके हैं उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने स्काडा नहीं सीखा है, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ से स्काडा होता है, और बहुत सी ऑनलाइन साइट है, वहाँ से भी आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा नहीं, 1 से 2 महीने का कोर्स होता है। कुछ यूनिवर्सिटी तो 15-15 दिन में करा रही हैं ये। ठीक है, तो आप केवल स्काडा सीख लीजिए अगर अच्छी ग्रोथ चाहते हैं बीटेक और डिप्लोमा के बाद। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ये स्काडा सिस्टम यूज कंप्यूटर्स, नेटवर्क, डाटा कम्युनिकेशन एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस
इंटरफेस तो आप लोग जानते ही होंगे। तो हार्डवेयर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस बनती है स्काडा के कारण, जो हम कंप्यूटर पर बैठ के बंदा लगा लेता है कि उस मशीन में क्या फॉल्ट है और किस जगह पे क्या फॉल्ट है। तो यही स्काडा है, इसको सीख लीजिए जिन्होंने नहीं सीखा है। इसका डिप्लोमा होता है और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ऑनलाइन आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। और देख लीजिए स्काडा, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, इंस्ट्रूमेंटेशन की है, इंडस्ट्रियल की है, केमिकल की है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक या डिप्लोमा किया है, इंस्ट्रूमेंटेशन या कंट्रोल से किया है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, कंप्यूटर साइंस से किया है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है स्काडा सीखना अच्छी ग्रोथ के लिए। अच्छी इंडस्ट्रीज में आपका वेलकम तभी होगा जब आपके पास स्काडा है। ठीक है, तो देख लीजिए ये इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैलीकट। कालीकट का ये है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा ऑनलाइन, इसका नेट पर सर्च करके। इसमें भी आवेदन निकल, इसमें भी मतलब जगह निकलती हैं, इसमें भी ऑनलाइन भी करवाते हैं या ऑफलाइन भी करवाते हैं। तो इसमें क्या मांग रहा है इसका आप लोग देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक भी दिया है, और ये इसका लिंक है, इस पर आप सीधे जाके इससे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह जॉब और करियर से रिगार्डिंग बढ़िया दिलचस्प खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।